सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हुए हम सबने वो वीडियो देखे हैं, है ना? वो 1 मिनट वाले वीडियो जो अचानक से सामने आते हैं और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि हम दुनिया जीत सकते हैं। पर कभी सोचा है कि ये बस यूं ही हो जाता है या इसके पीछे कोई बहुत सोचा समझा फॉर्मूला काम कर रहा है? तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। डर असली नहीं है, ये उन विचारों का नतीजा है जो हम खुद बनाते हैं। ये शब्द सीधे दिल पर लगते हैं ना, लेकिन इन्हें सुनकर जो एक करंट सा दौड़ता है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो तो बड़ी बारीकी से की गई इंजीनियरिंग का नतीजा है। तो सवाल तो यही है कि भाई आखिर कैसे कैसे सिर्फ 60 सेकंड का एक वीडियो किसी के अंदर इतना अजेय, इतना इनविंसिबल होने का एहसास जगा सकता है। चलिए आज इस वायरल जादू के पीछे का जो फॉर्मूला है ना, उसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैसेज की, मतलब कहानी को ही डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, किसी भी वायरल पेप टॉक की जो जान होती है ना, वो उसके शब्दों में होती है, उसकी स्क्रिप्ट में। तो शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से करनी चाहिए। ये कमाल का है। सोचिए जरा, वीडियो की जो असली पावर है वो एक बहुत स्मार्ट मूव से शुरू होती है। ये हमारे एक सबसे गहरे इमोशन यानी डर की परिभाषा ही बदल देता है। वीडियो कहता है कि डर कोई बाहर की चीज नहीं है, ये तो हमारे अपने दिमाग की उपज है, एक वहम, एक चॉइस। और बस जैसे ही डर एक चॉइस बना, वो फौरन काबू में आने वाली चीज बन जाता है। तो ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे फर्क से। वीडियो ये कहता है कि देखो, खतरा असली हो सकता है, मान लीजिए आग है या कोई ऊंची जगह, ये सब असली हैं, लेकिन उस खतरे से डरना एक चॉइस है। और बस यही एक लाइन हमारे अंदर की पूरी लड़ाई को बाहर की एक पहेली बना देती है, जिसे सुलझाया जा सकता है। मतलब असल में हो क्या रहा है? ये वीडियो सिर्फ 30 सेकंड के अंदर एक पूरी हीरो वाली कहानी बना देते हैं। स्टेप 1, दुश्मन को सामने लाओ, यानी डर को एक विलन की तरह दिखाओ। स्टेप 2, एक क्लियर चॉइस दो, या तो डर को अपना लो या उसे हरा दो। और स्टेप 3, इनाम दिखाओ, जो कि है आजादी और जीत। कहानी सुनाने का यही अंदाज हमें फौरन अपनी तरफ खींच लेता है। अच्छा, तो ये तो हुई शब्दों की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ऑडियो विजुअल इंजन, यानी इमोशन को कैसे बनाया जाता है। क्योंकि देखो, ये मोटिवेशन वाले शब्द अकेले काम नहीं कर सकते। इनका असली जादू तो तब चलता है जब इनके साथ सही तस्वीरें और सही म्यूजिक जुड़ता है। असल में यही वो इंजन है जो इन शब्दों में जान डालता है। और यहीं पर वीडियो एडिटिंग का असली खेल शुरू होता है। आपने ध्यान दिया होगा, तेजी से बदलते हुए सीन्स, मतलब क्विक कट्स, ये हमारे अंदर एक एनर्जी, एक एक्शन का फील भर देते हैं। और फिर बूम, अचानक एक स्लो मोशन शॉट आता है जो किसी हीरो वाले मोमेंट को या जीत के एहसास को एकदम यादगार बना देता है। ये सब कुछ रैंडम नहीं है, ये सब हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए जानबूझकर किया जाता है। और हाँ, जो विजुअल्स यूज होते हैं वो भी ऐसे ही नहीं उठा लिए जाते। वो जीत की एक यूनिवर्सल भाषा बोलते हैं, मतलब ऐसी तस्वीरें जो हर कोई समझता है, जैसे कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पहुंचना, अपनी फिजिकल लिमिट्स को तोड़ना, खतरों का सामना करना और आखिर में जीत को सेलिब्रेट करना। ये सारे विजुअल्स मिलकर कामयाबी की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिससे हम सब कनेक्ट कर पाते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके पीछे की साइकोलॉजी। मतलब ये सब इतना असली लगता क्यों है? हमने शब्दों को समझा, विजुअल्स को देखा, लेकिन इन सबको मिलाकर जो एक पावरफुल फीलिंग आती है ना, उसका सीक्रेट हमारे दिमाग के अंदर ही है। ये सब साइकोलॉजी का खेल है। साइंस में इसे कहते हैं इमोशनल कंटेजियन। इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, जम्हाई लेना। जब कोई हमारे सामने जम्हाई लेता है तो हमें भी आने लगती है ना? बस बिल्कुल वैसे ही जब हम स्क्रीन पर किसी को जीतते हुए या बहुत पावरफुल महसूस करते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग अनजाने में ही उन इमोशंस को कैच कर लेता है। हम भी वही महसूस करने लगते हैं जो हम देख रहे होते हैं। तो सब कुछ मिलाकर प्रेरणा का पूरा फॉर्मूला ये रहा, सिर्फ 3 स्टेप्स में। पहला, डर और सेल्फ डाउट वाली फीलिंग पैदा करके एक इमोशनल बेसलाइन बनाओ। दूसरा, उस डर पर काबू पाने के लिए एक जबरदस्त कहानी पेश करो। और तीसरा, उस कहानी को एकदम परफेक्ट टाइमिंग वाले म्यूजिक और जीत वाले विजुअल्स के साथ सिंक कर दो, ताकि असर कई गुना बढ़ जाए। यही वो कॉकटेल है जो इतना जबरदस्त काम करता है। अच्छा, तो अब फॉर्मूले से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक बड़ा सवाल देखते हैं। ये तो समझ आ गया कि ये वीडियो काम कैसे करते हैं, पर असली सवाल तो ये है कि हमें इनकी इतनी जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ये जो डिजिटल मोटिवेशन का क्रेज है, ये आ कहां से रहा है? एक बार इन नंबर्स को देखिए। एक सिंगल वीडियो करोड़ों व्यूज, और अगर इस पूरे जानर की बात करें तो व्यूज अरबों में पहुंच जाते हैं।
ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस तरह के कंटेंट के लिए एक जबरदस्त भूख है। हो सकता है ये हमारी आज की दुनिया की किसी गहरी जरूरत को पूरा कर रहा हो। और शायद बात की तह तक पहुंची है तो जवाब यही है, हम सब लगातार बदलती और अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में ऑन डिमांड हिम्मत खोज रहे हैं। ये वीडियो क्या करते हैं, एक क्लिक पर हमें हिम्मत का एक इंस्टेंट डोज दे देते हैं, और इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये आइडिया बहुत लुभावना लगते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब हिम्मत और मोटिवेशन बस एक क्लिक दूर हों, तो हमारी जो अंदरूनी ताकत है मुश्किलों से लड़ने की, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, उसका क्या होता है? सोचने वाली बात है।